नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा बुध के एक ऐसे उपाय के जिसके आप ये मान के चलिए कि 100% रिज़ल्ट मिले हैं। बहुत सारे कम ऐसे उपाय होते हैं जिनके 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। बहुत लोगों को ये उपाय कराया और बहुत लाभ हुआ है। ये जो उपाय है ये संबंधित है कन्यादान से। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे, सर कन्यादान, हमारी कन्या नहीं है, हम कैसे दान करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, तसल्ली से देखिए, सब चीज़ बात करेंगे कि किस तरह से आप छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से भी अपने बुध को इम्प्रूव कर सकते हैं। बुध के लिए लोगों ने अपनी नाक छिलवा दी, नाक छेदन हो गया, छल्ले डाल लिए, स्टेनलेस स्टील के छल्ले डाल लिए। पता चला कि स्टेनलेस स्टील के छल्ले के बाद और नुकसान बढ़ गए। बिना देखे, बिना इधर उधर के वीडियो देखा और उठा लिया, डाल दिया स्टेनलेस स्टील का छल्ला कि भैया शनि और बुध दोनों को अच्छा कर देगा। तो वो उपाय उतने कारगर साबित नहीं होते जितना ये उपाय है। इसीलिए तो दोस्तों कन्यादान को महादान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे महादान, ये सारी बातें आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिस मत करिएगा कोई भी मोमेंट। आप कोशिश करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ज़ीरो से लेकर एंड तक दें, और ये जो वीडियो है आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर लेके आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले बात शुरू करूंगा, कन्यादान को महादान क्यों कहा जाता है। जब भी माता पिता कन्यादान करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विवाह के जो हमारे 16 टोटल संस्कार होते हैं उसमें विवाह का संस्कार 15वां नंबर पे आता है, और उसके अंदर बहुत सारे चरण होते हैं जिसमें एक चरण होता है कन्यादान करना। अब सनातन संस्कृति को क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत कुछ कहते हैं कि आप तो कन्या को वस्तु मानते हो, कोई वस्तु थोड़े ना है जिसका दान हो जाए। उनको कन्यादान का मतलब नहीं मालूम। वो ये सोचते हैं कि कन्यादान का मतलब ये हो गया कि माता पिता ने अपनी लड़की दान दे दी। ऐसा कन्यादान का मतलब नहीं है। कन्यादान का मतलब होता है कन्या प्लस आदान करके ये बनता है वर्ड कन्यादान। इसका मतलब ये होता है कि माता पिता जिस गोत्र से आते हैं, अपनी बेटी को उन्होंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब उसकी शादी कर रहे हैं। जब उसकी शादी होती है तो वो उसके गोत्र को चेंज कर देते हैं। अब जो वो गोत्र लेती है वो लेती है अपने पति का। और देखिए लाल किताब में इसको कितना खूबसूरती से प्रेजेंट किया हुआ है कि जो कन्या होती है वो बुध होती है। जब कन्या विवाहित हो जाएगी तो वो बन जाएगी शुक्र, और जिस दिन वो माँ बनेगी तो उस दिन वो बन जाती है चंद्रमा। तो आप देखिए एक ही स्त्री है। और कन्यादान का इतना बड़ा महत्व इसलिए भी है कि माता पिता जिन्होंने अपनी कन्या को इतने लाड प्यार से पाला, किसी समय पर जब वो मैरिज करने जा रहे हैं तो अपना जितना सब कुछ उन्होंने किया था सब कुछ अपनी बेटी के साथ दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, जो व्यक्ति दान कर रहा है उसका भी लाभ है, जो दान ले रहा है यानी जहाँ पर कन्या जा रही है आप उस परिवार का देखिए, उस परिवार के लिए भी लाभ है, क्योंकि वो परिवार की जो संतति है आगे जो चलेगी वो उसी कन्या की वजह से चलेगी। तो सबसे पहला तो ये रास्ता होता है कि अगर आपकी कन्या है तो आप कन्यादान करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अब जिन लोगों की कन्या नहीं है या अभी कन्या विवाह योग्य नहीं हुई, वो इस उपाय का कैसे लाभ लेते हैं, पहले ये समझ लीजिए लाल किताब में किन स्पेसिफिक हाउसेस के लिए या कॉम्बिनेशन के लिए ये कहा हुआ है कि कन्यादान करना बुध के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करेगा। बुध आप जानते ही हैं वाणी का कारक है, हमारी कम्युनिकेशन का कारक है। हम किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से अपने तर्कों को रखते हैं, जितना हम अच्छे तर्क रख पाते हैं, जैसी हमारी वाणी है उसके हिसाब से ही पता चलता है कि हमारा बुध कैसा है। बुध हमारा दिमाग है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो बहन, बुआ, बेटी, साली, ये सब बुध से संबंधित माने जाते हैं। अगर बुध खराब हो जाए तो इंसान का व्यापार नहीं चलता। नौकरी भी कर रहा है तो नौकरी में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि सब काम तो आप दिमाग से ही लेते हैं और फिर बुध के दायरे में सभी ग्रह घूमते हैं। अगर बुध को अच्छा कर लिया
तो सभी ग्रहों को अच्छा कर लिया। बुध के लिए बहुत सारे उपाय हमने अलग अलग वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हैं, चाहे वो हरी मूंग की दाल का उपाय हो, चाहे वो स्टेनलेस स्टील के छल्ले का ही उपाय हो, किन स्थिति में करना सही रहता है, या फिर फिटकरी का उपाय हो, बहुत सारे उपाय शेयर किए हैं। आज का जो उपाय है बहुत खास है। इसमें करना क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी स्थिति में, चाहे आपके बच्चे हैं नहीं है, आपका विवाह भी नहीं हुआ, 2 तरह से आप कन्यादान में सम्मिलित हो सकते हैं। एक तो प्रॉपर कन्यादान, किसी भी गरीब व्यक्ति की बेटी जो विवाह योग्य हो गई है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा सिर्फ पैसों की वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सामर्थ्य है आप उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करें। और अगर ऐसा संभव है, आपका कोई ऐसी लड़की है जिसके माता पिता नहीं हैं, तो आप माता पिता बनकर उसका कन्यादान कर लें। ये तो एक रास्ता है, इसमें जो पुण्य है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका बुध भी अच्छा हो गया। दूसरा रास्ता ये है, आप कहते हैं कि भाई मेरी इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं किसी के विवाह में कंट्रीब्यूट कर सकूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। दोस्तों, जो लोग करना चाहते हैं ना कुछ भी उपाय, उनके लिए जो धन की बहुत बाधा नहीं आती, क्योंकि इससे मतलब नहीं होता कि आप कितना पैसा खर्च सकते हैं। इससे मतलब होता है कि आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं। आप 100 रुपये का भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, मान लीजिए किसी गरीब लड़की की विवाह में, कोई आपके घर में मेड काम करती है, आप उनके आपको पता चलता है उनका विवाह हो रहा है, तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो, 1000 रुपये हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोई चीज़ कोई गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसको हम कन्यादान की तरह ही ट्रीट करते हैं। बुध, क्योंकि प्रॉपर अगर कन्यादान करना ऐसा संभव हर बार नहीं हो पाता, तो आप ये कर सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले गरीब व्यक्ति की कन्या के विवाह में आप जो अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वो धन से, श्रम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो श्रम से भी योगदान देते हैं, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि उसके पास धन हो, वो श्रम से, यानी वो उस विवाह में जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर मदद कराए। आप देखिएगा आपका बुध अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन पे बात करता हूँ। आप कहेंगे सर क्या लाल किताब में कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए कहा हुआ है? 2 स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के लिए लाल किताब कहती है कि कन्यादान करना बहुत लाभकारी रहेगा। ये दान ऐसा दान है, कई दान ऐसे होते हैं जो दान करने के बाद आपके पास लाखों गुना आता है। ये कन्यादान उन्हीं दानों में से एक है। तो अगर आपका बुध खाना नंबर 11 में है, या बुध और चंद्रमा का कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ऐसी स्थिति, और खासकर खाना नंबर 11 में, तो ऐसी स्थिति में कन्यादान करना बुध का सबसे अच्छा उपाय है। मतलब इससे बढ़िया उपाय नहीं है बुध का। तो जब भी आपको मौका मिले, अब ऐसे वीडियोस इसीलिए शेयर किए जाते हैं कि आपने एक वीडियो देखा, आपने जानकारी ली, उसको नोट करके रख लिया। जब आपके पास मौका आया, आपको पता चला आपके घर के आसपास कोई सोसाइटी है जहाँ पर गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा है। आजकल तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं, मुख्यमंत्री विवाह योजना, जहाँ पर वो जो मैरिज है ऐसे बच्चों की वो फाइनेंस करते हैं। तो आप वहाँ जाकर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या कहीं और अगर आपको पता चलता है तो आप कोशिश करिए, आप ये ज़रूर करिए। ये उपाय बहुत लाभकारी है, बहुत लोगों को कराया है, हर व्यक्ति के लिए संभव। और दोस्तों एक बात और होती है, मान लीजिए आप किसी के लिए 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते, 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते, तो भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे इतना ज़्यादा सक्षम बना दीजिए कि आज मैं 100-500 निकाल रहा हूँ, कल मैं 10,000 भी निकाल सकूँ, लाख भी निकाल सकूँ। तो आप देखिएगा भगवान की तरफ से कितनी कृपा आएगी। आप करके देखिए इस उपाय को, बहुत लाभकारी है, ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आपके लिए ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।